नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। ग्रेटर नोएडा से जहां पर सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बायर्स ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रजिस्ट्री नहीं होने तक मेंटेनेंस नहीं देने की बात कही गई है। बिल्डर पर क्लब पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। सेक्टर 1 के इकोटेक विलेज 1 का यह पूरा मामला है और जहां पर बायर्स ने बिल्डर के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है और बिल्डर्स पर क्लब पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। रजिस्ट्री नहीं होने तक मेंटेनेंस न देने का भी अब इन लोगों ने बात कही है। और आप देखिए, सड़कों पर उतर गए हैं लोग और हल्ला बोल कर रहे हैं। बिल्डर्स के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा है और सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ अब बायर्स ने हल्ला बोला है और सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। आप देखिए, हाथों में तख्तियां हैं और जमकर नारेबाजी ये लोग कर रहे हैं और ये लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि बिल्डर ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। एक बार आप सुनिए कि किस तरीके से ये लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, नो रजिस्ट्री, नो रजिस्ट्री, नो रजिस्ट्री, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, नो रजिस्ट्री, नो रजिस्ट्री। अब आप देखिए, ये लोग लगातार ये नारा लगा रहे हैं कि नो रजिस्ट्री नो मेंटेनेंस, यानी जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। मेंटेनेंस का चार्ज बिल्डर कर रहा है लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। और ऐसी शिकायतें काफी समय से आ रही थी कि बिल्डर रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, बिना रजिस्ट्री के ही लोग वहां पे रह रहे हैं। और ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और तमाम सारी शिकायतें हैं यहाँ के बायर्स की कि बिल्डर ने जो वादा किया था घर बुकिंग के वक्त, अभी तक उस पर वो खरा नहीं उतरा है। और इसी को देखते हुए इन लोगों में काफी आक्रोश है और इन लोगों ने जमकर हंगामा किया है। आपको हम बता दें कि ये जो हमारा ये पोडियम क्लब है, आप इसका हालत देखिए, इसकी दुर्व्यवस्था देखिए। ये 5 साल से ज्यों का त्यों पड़ा है ये क्लब, पोडियम क्लब। हम रेसिडेंट और इसका हम जो है पिछले 5 साल से, विगत 5 वर्षों से मेंटेनेंस दे रहे हैं। सुपरटेक हमारा खून चूसने ले रखा है पूरा, जो है दिन में लाइटें जला के रखता है और हमारी लाइटें काट के रखता है। मकानों की जर्जर हालत हो गई है, 3 साल में ही जर्जर हालत हो चुकी है। देख सकते हैं इस तरफ की बिल्डिंग, ये क्लब बन के देने को तैयार नहीं। अभी इनकी क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के नाम पे लूटा जा रहा है। आइए आप इस तरफ देखिए, ये देखिए, ये एक रेडी है टावर हमारा, ये B14 टावर। और इस B14 के टावर में 3 लिफ्ट का प्रोविजन है, लेकिन लिफ्ट चल रहा है सिर्फ एक। इतने सारे रेसिडेंट्स पे एक लिफ्ट, क्या यह अन्याय नहीं है? तो यह और क्या है सुपरटेक की तरफ से? गली गली में शोर है, गली गली में शोर। तो आपने देखा, यहाँ इन लोगों की डिमांड ये है कि जिस वक्त जो घर ये बुक किया गया था उस वक्त बिल्डर ने तमाम सपने दिखाए थे कि भाई एक पोडियम क्लब होगा जिसमें पूरे सबकी मेंबरशिप होगी, तमाम सारी सुविधाएं वो दी जाएंगी जो बाकी बड़ी सोसाइटियां देती हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों का कहना है कि 3 साल में ही जो यहाँ फ्लैट्स हैं, जो बिल्डिंग, उनकी हालत जर्जर होती जा रही है। और B14 टावर में भी उन्होंने दिखाया गया कि यहाँ पर बिल्डर ने यह वादा किया था कि भाई यहाँ पर एक टावर में 3 लिफ्ट होगी लेकिन सिर्फ एक ही लिफ्ट है। यानी पूरी तरीके से बिल्डर यहाँ पर मनमानी कर रहा है और 5 साल से ये लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और इसी वजह से अब इनका आक्रोश फूट पड़ा और इन लोगों ने जमकर बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया है। और इन लोगों की कई मांगे हैं कि भाई क्लब के नाम पर जो पैसा वसूला जा रहा है, जो मेंटेनेंस लिया जा रहा है, क्लब तो कुछ है ही नहीं। और तस्वीरें आप देखिए, क्लब के बाहर ये लोग खड़े हैं और क्लब के नाम पर सिर्फ ढांचा वहां पे है। इस क्लब में बताया जा रहा है कि 3 साल में ही जो बिल्डिंग है उसकी हालत कई जगह से जर्जर दिख रही है। और एक टावर में 3 लिफ्ट की बात बिल्डर ने कही थी जबकि एक ही लिफ्ट यहां पर चल रही है। तो इस वजह से लोगों में काफी नाराजगी है और उन्होंने अब साफ साफ कहा है कि नो रजिस्ट्री नो मेंटेनेंस, यानी अब जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी तब तक हम कोई मेंटेनेंस नहीं देंगे। और आनंद सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, लगातार ऐसे बिल्डरों की पोल हम खोल रहे हैं। अब सुपरटेक की बात करें तो सुपरटेक में जो हंगामा हो रहा है उसमें जो हमने अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी, उसमें जो बयान है लोगों का कि भाई क्लब के नाम पे जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है, क्लब के नाम पे सिर्फ एक ढांचा है, क्लब है नहीं। 3 साल में कई जगह बता रहे हैं कि स्थिति जर्जर हो चुकी है और
एक टावर जो B14 है, बताया जा रहा है कि उस वक्त जब बुकिंग करते वक्त बताया गया था कि 3 लिफ्ट होगी, लेकिन एक ही लिफ्ट है। यानी पूरी तरीके से वादा खिलाफी कर रहा है बिल्डर। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई नो रजिस्ट्री नो मेंटेनेंस। क्या इन लोगों की दिक्कत है, क्या मांग है? आप वहां पे गए थे, जरा विस्तार से समझाएं। जी इंजीनियर, आपको बताता हूँ, ये सुपरटेक बिल्डर के इकोटेक 1 का मामला है, जिसने बिल्डर ने शुरुआत में इसको लोगों को ऐसे सपने, आलीशान सपने दिखाए थे कि हम आपको क्लब देंगे, सोसाइटी देंगे, पार्क देंगे। लेकिन जब हकीकत में सड़क पे जब इमारत उतरती है तो वो वादा खिलाफी पूरी तरह सामने आती है। क्लब बता रहे हैं पिछले 4 साल से क्लब एक्टिव नहीं है, लेकिन उसको लेकर मेंटेनेंस की फी लगातार बायर्स भर रहे हैं। जिसके बाद सवाल उठता है कि जब क्लब दिया ही नहीं गया तो मेंटेनेंस किस चीज़ की, और वो पैसा जो बिल्डर जो मेंटेनेंस के नाम पे लेता है उस पैसे का क्या करता है। आपको बताऊं, आप इसी बीच में से साफ देख सकते हैं कि लिफ्ट को लेकर भी एक इशू है। जो लिफ्ट, इनको 3 बार लिफ्ट देने का वादा किया गया था, लेकिन वादा खिलाफी करते हुए सिर्फ बायर्स को 1 लिफ्ट दी गई। जो इतनी बड़ी सोसाइटी से लेकर 14 मंजिला इमारत के बाद भी 1 लिफ्ट में कैसे चल सकते हैं लोग। जिसके बाद सवाल उठता है कि बिल्डर जो पहले एक हवा महल बनाते हैं लोगों के जहन में, लेकिन जब असलियत में वो महल उतरता है तो पूरी तरह से खाक होता है। हाँ, और बिल्कुल आनंद, देखिए सुपरटेक बिल्डर के बारे में था कि भाई इकोटेक जो विलेज जहाँ की आपने रिपोर्ट दिखाई, वो एक ये था कि भाई काफ़ी जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए फ्लैट बनाया था। ऐसे में काफ़ी संख्या में लोगों ने वहाँ पर निवेश किया कि भाई हमारे बजट में घर मिल रहा है। और उस वक्त बिल्डर ने तमाम सपने दिखाए कि भाई एक अच्छी सोसाइटी होगी, क्लब होगा, जिम होगा, स्विमिंग पूल होगा, तमाम सपने वो दिखाए गए थे। लेकिन अब जब वो सपने टूटते हुए दिख रहे हैं तो अब इन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि एक नारा ये लोग ये भी दे रहे हैं कि नो रजिस्ट्री नो मेंटेनेंस, यानी अभी तक इनकी रजिस्ट्री भी नहीं करवाई गई है। जी अंजनी, मैं आपको बता दूं, बायर्स ने अभी तक अपनी पूरी पेमेंट दे चुकी है। जिसके बाद भी सवाल उठता है कि अभी तक बिल्डर ने रजिस्ट्री क्यों नहीं की थी। आपको बताऊं, रजिस्ट्री का एक प्रोसेस होता है जिससे सबसे पहले बिल्डर को ओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी और ओसी लेना होता है प्राधिकरण से। जो बताया जा रहा है बिल्डर को ओसी और एनओसी दोनों मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद एक प्रक्रिया होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है बिल्डर जो बायर्स के नाम पे। लेकिन अभी तक पूरी पेमेंट देने के बाद भी बिल्डर ने रजिस्ट्री नहीं करी है। जिसके बाद एक सवाल उठता है कि जो ये लोग रह रहे हैं वो किसके घर में रह रहे हैं। जब पूरी पेमेंट देने के बाद भी अपने घर पे सवाल निशान उठता है तो लोगों का दिल और खुद सामने आपके देखा जा सकता है। और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आनंद, जो क्लब बताया गया भाई, ये क्लब बनेगा, आलिशान क्लब होगा, इसमें आप पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, या कोई भी किसी भी सोसाइटी में आप जाइए तो जो क्लब होता है वो सहूलियत के लिए होगा कि भाई कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना है आपको, कोई भी, तो उसके लिए सुविधा ये बिल्डर देते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं सिर्फ 4 दीवारी बनी हुई है और उसके नाम पे मेंटेनेंस की बात कही जा रही है। अच्छा, इसके पहले कुछ साल पहले भी जब ये इकोटेक विलेज बन रहा था उस वक्त भी खबर आई थी कि कहीं छत का छज्जा गिर गया था। उससे भी लोग काफ़ी नाराज़ थे, आक्रोशित थे कि भाई जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है जिस हिसाब से वो देने का वादा करते हैं। और आज भी लोग इसमें बोल रहे हैं कि भाई 3 साल में बिल्डिंग की हालत जर्जर हो गई है। तो वहाँ पे आपने क्या देखा, क्या वाकई अब जो बिल्डर ने वादा किया था, जो दावे किए थे भाई इतना पैसा दे के हम फ्लैट खरीद रहे हैं और 3 साल में अगर जो बिल्डिंग है उसकी बाहर से हालत जर्जर हो जाए तो फिर आदमी कैसे भाई 15-20 साल तक वो तो ईएमआई भरेगा और 20 साल में उसका फ्लैट ही कबाड़ा हो जाएगा, तो फिर कैसे रहेगा वो। जी अंजनी, आपने 3 मुद्दों पे बात की। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं क्लब से। लोगों को एक सपना दिखाया गया था कि फुल्ली सेंट्रलाइज एसी होगा और ऐसा आलीशान क्लब होगा जहां भी आप अपनी छोटी गेट टू गैदरिंग कर सकते हैं। 150 लोगों को आप बुला सकते हैं किसी भी पार्टी फंक्शन को लेकर। लेकिन आप हमारे विजुअल्स में साफ देख सकते हैं क्लब के नाम पे सिर्फ एक ढांचा खड़ा है, मात्र एक ढांचा। और सबसे बड़ा सवाल निशान ये होता है कि आप उसकी मेंटेनेंस के भी पैसे ले रहे हैं, बिल्डर उसकी मेंटेनेंस के भी पैसे ले रहा है। जिसके बाद और सुपरटेक बिल्डर एक ऐसा बिल्डर जो तमाम आरोप लग चुके हैं। इससे पहले भी आपने बताया कि उस छज्जा गिरने पे एक व्यक्ति को घायल होने पे लगा था, उसके बाद लिफ्ट इनकी गिर गई थी जिसके बाद एक आध व्यक्ति घायल हुआ था। ऐसे तमाम आरोप हैं जो सुपरटेक पे लगातार लगते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस प्राधिकरण पे आता है कि जब बिल्डर अपनी नाकामियां लगातार सामने आ रही हैं तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। आपको इतनी सस्ते में जमीन दी जाती है, आप उसको डेवलप करते हैं और लोगों से उनकी खून पसीने की कमाई ले लेते हैं और उनको मिलता है क्या, कुछ नहीं मिलता। सिर्फ रजिस्ट्री के नाम पे उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। उन लोगों ने अपनी पूरी पेमेंट बिल्डर को दे दी है, उसके बाद आज भी वो अपनी रजिस्ट्री के लिए परेशान है। और आनंद देखिए, इसीलिए सरकार ने रेरा का प्रावधान किया था। अब सवाल ये है कि सुपरटेक ने जो भी ये अपने फ्लैट्स बनाए हैं, जो भी सोसाइटी डेवलप की, क्या रेरा के तहत वो इंगेज है, रेरा की सुविधा वहाँ पे है कि नहीं, रजिस्ट्री है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल अंजनी, आपने मैंने इस मामले में भी वहाँ के बायर से बात की तो उन्होंने बताया था कि ये पूरी तरह से रजिस्टर्ड है रेरा में। हाँ। लेकिन बस हाँ ये है कि वर्क डिले हुआ था, जिसके बाद उसको कई पेनल्टी भी लगी थी जो उन्होंने भर दी थी शायद, और उसके बाद लगातार गुणवत्ता को लेकर सवाल उठता है। बायर्स लगातार गुणवत्ता पे सवाल उठा रहे हैं। छज्जा गिरना, आप अभी जल्दी ही सोसाइटी बने कुछ साल ही हुआ, उसमें छज्जा गिर जाना, लिफ्ट गिर जाना, ये बहुत बड़ा सवाल निशान लगता है उन लोगों पे, बिल्डर पे लगता है जो उसकी सेफ्टी को लेकर कोई निश्चिंत है बिल्कुल। अगर बायर्स लाखों रुपए आपको दे रहा है उसके बाद भी उसकी सेफ्टी अगर प्रॉपर नहीं है तो इसके बाद एक सवाल उठता है कि आप इतने पैसों का लेके सिर्फ कुछ नहीं, आप उनकी सेफ्टी के साथ समझौता कर रहे हैं। हाँ देखिए आनंद, जब इको टेक विलेज 1 की बात हुई थी तो हम लोग भी उस वक्त वहाँ पे गए थे, तो सुपरटेक ने कहा भाई हमारा ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेस रहा, सफल रहा और अच्छा रहा, तो हम इकोटेक विलेज 2 की बात करते हैं। वो लोग इकोटेक विलेज 2 की भी बात करें, इकोटेक विलेज 2 भी उनका लेवल हो बन के तैयारी हो गया। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भाई इकोटेक विलेज 1 की जो आप सफलता की दावा करें, भाई हमारा ये प्रोजेक्ट मिडिल क्लास लोगों के लिए था, काफ़ी सफल रहा, लेकिन अब वही लोग सड़कों पर उतर आए 3 साल के अंदर, तो टू के क्या हालात होंगे फिर? जी बिल्कुल, 2 अभी उतनी शिकायतें नहीं आई हैं, लेकिन 1 में लगातार शिकायतें आ रही हैं और एक के बाद एक लगातार आती ही जा रही हैं। निर्माण से लेकर क्लब से लेकर वादा खिलाफी से लेकर ऐसे कई हैं। सुपरटेक के कई ऐसे, इकोटेक विलेज 2 की बात करें, ऐसे और भी कई तमाम बिल्डिंग्स हैं जिसको लेकर आरोप लगता है, गुणवत्ता को लेकर, प्रोमिसेस तोड़ने को लेकर, ऐसे कई आरोप सुपरटेक बिल्डर पर लगातार लगते हुए आ रहे हैं। बिल्डर है, उसने पैसे ले लिए, उसने कहीं और इन्वेस्टमेंट करा, कुछ और करा, वो मामला अलग है, लेकिन सबसे बड़ा एक गाइडेंस को लेकर सरकार ने रेरा बनाई है, प्राधिकरण से इन लोगों को एनओसी मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर उठता है जी। प्राधिकरण वाले क्या करते हैं, इन लोगों को कैसे एनओसी दे देते हैं, इतने लेट बनाते हैं, लोगों के पैसे का ये लोग मिसयूज करते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, जिसके बाद एक सवाल उठता है कि ये अथॉरिटीज क्या करती हैं। ये तो बिल्डर तो वादा खिलाफी करते ही करते हैं, आपको एक आलीशान सपना दिखाएंगे कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है आप देख रहे हैं। जिसके बाद लगातार एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे बड़ी परेशानी ही यही है। बिल्डर बायर को आपको बता दूं, इसको लेकर कई बार बायर सीएम योगी तक अपनी अपील कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बिल्डर जस के तस बिल्कुल आज भी बने हुए हैं। देखिए आनंद, जब भी फ्लैट बुक करने जाओ तो बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप उन एग्रीमेंट्स को अगर ध्यान से पढ़ें तो उसमें ज़्यादातर जो क्लॉज होते हैं वो बिल्डर के हित में होते हैं, बायर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। हालांकि उसमें अगर बायर्स उस पर राजी हुआ कि क्योंकि उस वक्त तो ये कहा कि भाई हमारा प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, हम ऐसे देंगे आपको, हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देंगे, सारी सुविधाएँ देंगे, लेकिन जब 2 साल 3 साल 4 साल बाद, और हालांकि जिस तरीके से अभी तो आप बताएं देखें ग्रेटर नोएडा की हालत ये है कि कई सोसाइटियां ऐसी हैं जो आज 10-10 साल बाद भी अपने बायर्स को फ्लैट नहीं दे पाए हैं, उनके पैसे तो डूब ही गए, लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। हालांकि सुपरटेक ने फ्लैट इको विलेज 1 में दे दिया था, लेकिन जो उसकी क्वालिटी उसको लेकर अब सवाल लोग उठा रहे हैं। हालांकि मुझे याद है, मैं 2018 में सुपरटेक के डायरेक्टर का मैंने इंटरव्यू लिया था, उस वक्त उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि अंजनी जी देखिए हम लोग अब जो भी हमारे बायर्स हैं हम उनको भगवान समझते हैं और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, सारी जो टाइम है टाइमिंग पे हम लोग फ्लैट देंगे, तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन आज जिस तरीके से आप ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मुझे वो उनका इंटरव्यू याद आ गया, वो तो फिर जो उन्होंने वादे किए थे फिर वो तो धरातल पे नहीं उतरे फिर। जी ये बिल्कुल हवाई वादे होते हैं बायर से, हम लोगों से, आप किसी से भी ले लें, आपको सपने बिल्कुल चकाचौंध के दिखाए जाएंगे, आपको वादा किया जाएगा सेंट्रलाइज एसी होगा, पार्किंग को लेके प्रॉपर इंतजाम होगा, पार्क होंगे, जिम होंगे, लेकिन असलियत में आनंद आपके पास आएंगे, आनंद आपके पास आएंगे, आशीष कुमार जी हैं, ये बायर्स हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है। आशीष जी, नेशनल वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम देख रहे हैं भाई सड़क पे आप लोग उतरे हुए हैं, काफी आक्रोशित हैं, सुपरटेक बिल्डर ने किस तरीके से वादा खिलाफी की आप लोगों के साथ? पहले तो आपके तमाम दर्शक को मैं नमस्कार करना चाहूंगा जी। और ये जो बिल्डर है ना सुपरटेक जी, यह अब बिल्डर की तरह काम थोड़ी कर रहा है, माफिया की तरह काम कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अच्छा। 2010 की बुकिंग है सर। एक तो बहुतों को फ्लैट नहीं चाहिए, जिनको फ्लैट चाहिए उनको रजिस्ट्री नहीं करवा रहे। रजिस्ट्री के लिए आप करने जाओ तो बाउंसर खड़े कर देंगे, हाँ, आपसे मार पिटाई पे उतारू हो जाएंगे। हाँ, यहाँ आम जनता जो है वो तो इतना वो है नहीं उनके पास, वो उनसे मार करने के लिए जाए, वो यहाँ के बाउंसर्स को लेके आ जाएंगे। हम लोगों ने पुलिस में भी शिकायत करी, पता नहीं ये लोग पैसे देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ। बट सबसे जो बड़ी दिक्कत क्या है कि यदि सपोज आपने एक 50 रुपए दिया 1 किलो आलू खरीदने के लिए, तो आपको 1 किलो आलू मिला जी, 50 रुपए क्वालिटी की आलू मिली। लेकिन यहाँ क्या है कि जो आपसे पैसे लिए गए, हाँ, आपका प्लास्टर निकल रहा है,
आपका जो है मतलब सीलन हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। एक हेल्पलाइन नंबर है, आप फोन करिए कोई फोन ही नहीं उठाता है। हाँ और उस पे भी कितनी इलीगल चीजें ये देखिए कि आपका जो बिजली मीटर कनेक्शन है, जो बिजली मीटर के लिए आप प्रीपेड मीटर डालते हो ना, जी, उसी से आपका मेंटेनेंस काट लेते हैं। सपोज आपने 5,000 का रिचार्ज कराया, उसमें से मेंटेनेंस काट लेंगे। इधर यू रिचार्ज फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए आप रिचार्ज कर दीजिए उनको, नहीं तो सर नेशनल वाइज के माध्यम से अगर आपकी कोई मांग हो तो आप अपनी मांग करें। सर हमारी मांग ये है जी। कि यदि हमारी रजिस्ट्री ये नहीं कराते हैं तो हमारा मेंटेनेंस बंद करें। पहली चीज तो ये है। हाँ हम हर चीज का मेंटेनेंस देते हैं सर, क्लब का मेंटेनेंस देते हैं, पार्क लाइट का मेंटेनेंस देते हैं, खेलने के मैदान का देते हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। क्लब ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप 4,000 परिवार से 3,500 परिवार से 1 क्लब 2 क्लब इन्होंने किया हुआ है और हम लोग उससे पैसे जा रहे हैं क्लब से जी। उसके ऊपर रजिस्ट्री के लिए इनसे बोलो तो कहते हैं कि नहीं, इन्होंने अथॉरिटी के पैसे रखे, तो पता चला बाद में अथॉरिटी के पैसे रखे, अथॉरिटी का पैसा जमा नहीं करा रहे, अथॉरिटी इनको रजिस्ट्री का परमिशन नहीं दे रहे हैं। हाँ ये पेच है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आनंद, देखिए एक बायर आशीष से हमने बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग लगातार सारे मेंटेनेंस का, चाहे क्लब का हो, पार्क का हो, जो खेल के मैदान का हो, सारे का मेंटेनेंस दे रहे हैं और बिजली बिल जोड़ के जो मेंटेनेंस लेते हैं वो काफ़ी बहुत महंगा ले रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर बिल्डर के पास जाओ कि भाई आप रजिस्ट्री क्यों नहीं करते हो, तो उसमें एक बात सामने आई कि इन लोगों ने अथॉरिटी का बकाया पैसा दिया ही नहीं है। और बकाया पैसा को लेकर अथॉरिटी ने इसके पहले कई बिल्डरों को नोटिस दिया था। उसमें सुपरटेक बिल्डर, जैसा कि आशीष ने बताया कि भाई इन्होंने तो वहाँ पैसा दिया नहीं, तो इसलिए वहाँ से रजिस्ट्री हो नहीं रही है। लेकिन इसमें तो बेचारा जो पिस रहा है वो बायर्स पिस रहा है, उसके पास क्या विकल्प है फिर? जी, ये बिल्कुल आपने सच्चाई बताई है। जब नोएडा विकास प्राधिकरण की नई सीईओ आई थी ऋतु महेश्वरी, तो उन्होंने लगातार इसको लेकर एक कार्रवाई की थी और हर एक बिल्डर पर जिसके बकाया था उसको नोटिस इशू किया गया था और उनको जल्द से जल्द नोटिस को के बाद पैसा जमा करने को कहा गया था। जिसके बाद आज भी 90% बिल्डर्स की यही परेशानी है कि उन्होंने प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं किया, जिसके कारण उनको प्राधिकरण से एनओसी नहीं मिल रही और यही कारण है जो बिल्डर आगे लोगों को रजिस्ट्री नहीं कर पा रहा है। हाँ चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो हर किसी का एक सपना होता है कि भाई दिल्ली एनसीआर में उसका एक सपनों का घर हो, और ऐसे जो बिल्डर्स हैं तमाम सपने दिखाते हैं, और सपने देखने के बाद जब लोग अपनी गाड़ी कमाई यहाँ पर लगाते हैं, घर लेते हैं, तो इन हालात का उनको सामना करना पड़ता है।